डॉक्टर साहब, सऊदी अरब का आला सतही तिजारती वफ्द पाकिस्तान आया है। सरमायाकारी के हवाले से अहम मुआहदे भी होंगे। इससे क्या है, पाकिस्तान की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन होगी? सरमायाकारी बाहर से आती है तो ज़ाहिर है अच्छा ही होता है, लेकिन ये है कि ये अब किन शोबों में आ रही है, डिटेल्स क्या हैं इसकी और कितनी जॉब्स क्रिएट होंगी, क्या मामलात होंगे, ये भी आने वाले दिनों में इसकी वजाहत होगी। अभी तो ये है कि वो हमारे मेहमान आए हैं और हम खुशामदीद करते हैं उन्हें। दूसरी जो बात है वो ये है कि सियासी और ये माशी और जो बाकी मामलात हैं ये थम नहीं रहे। अब इनको जितना रोकने की कोशिश करते हैं उतना बाउंस बैक करते हैं, क्योंकि ये गैर फितरी से हैं। इनको रोकना गैर फितरी सा है। अब ये जैसे मतलब है कि किसानों का मामला है, तो अब इसमें कोई भी जिम्मेदार नहीं है अभी तक। मतलब बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक बहरान हुआ भी है और जिम्मेदार भी कोई नहीं है। तो देखें, जो सरमायाकारी होती है बाहर से या मुल्क के अंदर, तो लोग जो अक़वाम मुत्तहिदा से लेके IMF से लेके और दीगर ममालिक, तो वो पल्स उनके पास अपनी होती है कि वो पल्स लेते हैं कि क्या मुल्क में क्या मामलात हैं। अगर वन विंडो ऑपरेशन आपने शुरू करना है, अगर आपने सहूलतें देनी है, तो मकामी लोग क्या सोच रहे हैं। पहले तो ये देखते हैं ना कि मकामी लोग क्या सोच रहे हैं। मैंने जाके अगर किसी खलीजी मुल्क में सरमायाकारी करनी हो या कहीं कोई काम शुरू करना हो, तो पहले मैं वहाँ के लोगों से पहले पूछूंगा ना। मैं वहाँ के ऑफिसेज में जाके वहाँ जो अफसरान बैठे हैं उनसे तो नहीं पूछूंगा। पहले तो मैं एक राय लूँगा कि यार क्या वहाँ पे क्या हालात हैं। किसी दोस्त से पूछूंगा, कोई जानने वाला होगा उससे पूछूंगा। तो ये हमारे अकाबरीन को देखना है कि यहाँ पे पल्स क्या है अवाम के अंदर। दूसरी जो बात है वो ये है कि ये स्कैंडल आता है, उसका जिम्मेदार कोई भी नहीं होता। अब ये जैसे ये फैज़ाबाद धरने की रिपोर्ट जमा हुई है, उसमें भी कोई जिम्मेदार नहीं है। तो फिर ये क्या था जिस पे हुकूमतें बनी, गिरी, इल्ज़ामात लगे, मतलब इंक्वायरियाँ हुई, करोड़ों अरबों रुपया ज़ाया हुआ। तो ये जो है ना, ये मुल्क फिर इस तरह से मतलब कहीं ना कहीं जाके चीज़ों को रोकना पड़ेगा। अब बहुत ज़्यादा हमारे पास बतौर एक मुल्क भी दुनिया बहुत आगे निकल गई है, बस हम वहीं फंसे हुए हैं। अब वो ये शाहिद खान अब्बासी साहब वाला केस LNG, वो नहीं था नहीं था, क्या था जो इतने साल चलता रहा। ये इमेज कोई अच्छा नहीं जा रहा दुनिया में। अगर किसी का ख्याल है कि अच्छा इमेज जा रहा है, तो अच्छा इमेज बिल्कुल भी नहीं जा रहा है इसको हमें। और ये सारा वो क्राइसिस है जो कि यहाँ के लोगों ने पैदा किया हुआ है, और वो ना पैसा छोड़ने को तैयार हैं, ना वो अपनी माफिया ख़त्म करने को तैयार हैं। वो एक ग्रुप्स हैं और वो काम कर रहे हैं, पार्टनर्स इन क्राइम कहें या जो भी कहें। वो उसको बचाता है, वो उसको बचाता है, उसको बचाता है, और उसके नतीजे में मुल्क अटका हुआ है। और मैं पहले भी बात कह चुका हूँ कि देखें, जो आपके खारजा इशूज़ हैं उसके ऊपर आप बिल्कुल ठीक हैं। अगर आपकी खारजा पॉलिसी बिल्कुल ठीक जा रही है, आपकी जो सिक्योरिटी के इशूज़ हैं वो भी बहुत हद तक ठीक हैं। यानी वाक़यात पेश आ रहे हैं, शहादतें भी हो रही हैं, आगे से वो दहशतगर्द मारे जाते हैं, लेकिन वो जो जिसकी प्रिडिक्शन की जा रही थी 3-4 साल पहले कि यहाँ से एग्ज़िट के बाद, अफ़गानिस्तान से एग्ज़िट के बाद पाकिस्तान ऐसे हो जाएगा, कंबोडिया बन जाएगा, वो तो नहीं हो रहा, लेकिन हो रही है बहरहाल दहशतगर्दी, वो एक फैक्टर है। तो बहुत चीज़ें जो है वो जो है उनमें ये जो क्राइसिस है करप्शन का, ये इतने बड़ी माफिया, ये जब तक इसको ख़त्म नहीं करेंगे, ना सरमायाकारी यहाँ पर आप तवक्को करें, वो होगी तो वही ले जाएंगे। मैंने आपसे कहा ना कि ये पिछले 20-25 सालों में जो आदमी यहाँ पे बाद में आता है, पहले उससे बात बाहर के मुल्क में पहले हो जाती है कि यार कि हमारा कट कितना होगा, तो उसका इनको पैसा कौन देगा। जो लोग जो शख्सियात बैठी हैं चंद को छोड़ के, इनको कौन पैसा देगा, कौन सरमायाकारी करेगा। मतलब मकामी लोग नहीं कर रहे तो बाहर के लोग करेंगे, और करें अच्छा आके करें, लेकिन ये कि उसके लिए मामला तो ठीक करने पड़ेंगे ना। कुछ कोई कानून, कोई ज़ाब्ता, कोई मतलब है कि कोई वन विंडो ऑपरेशन भी अगर होना है तो कैसे होगा, क्या उसका एक पूरी एक एनवायरनमेंट बनानी पड़ेगी। अब किसानों का मामला भरे हुए हैं, मीडिया भरा हुआ है, अखबार भरे हुए हैं, और तहकीकात होंगी और लोग सड़कों पे होंगे और ये होगा, लेकिन उसका नतीजा कोई है ही नहीं जिम्मेदार उसका। तो ये मेरा ख्याल है कि इसको हमें इस सारे, जब तक हम इस टर्मोइल को ख़त्म नहीं करते, और इसमें जो है वो मतलब एक जगह से ख़त्म करते हैं, दूसरा जो मैं कहता हूँ क्राइसिस टू क्राइसिस ये सेटअप जा रहा है, गैर फितरी है। एक फितरी सेटअप होता है ना, एक गैर फितरी सेटअप है। अब उसमें देखिए मौलाना साहब की जैसे बात हुई,
मौलाना साहब जो हैं वो गवर्नर कुंडी साहब जो हैं, फैसल कुंडी साहब, उन्होंने हलफ उठा लिया गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का, उनको मुबारक हो। लेकिन ये एक आखिरी, आप समझ लें कि मौलाना साहब के साथ इस सेटअप का कोई कनेक्शन था, इस पूरे सेटअप का कोई अकलौता कनेक्शन था, तो वो ये था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के गवर्नर हैं केपी के अंदर। सही। और वो मौलाना साहब खुद भी उससे बेजार हुए थे कि वो नहीं होना चाहिए। अब वो सेटअप जो है वो गवर्नर उनके चले गए, पीपल्स पार्टी के आगे, पीपल्स पार्टी की शायद वजारतें भी आ जाएंगी। उससे क्या मुल्क बेहतर हो जाएगा? इतनी वजारतों से बेहतर हो गई है जो उससे बेहतर हो जाएगा। बात ये सारी कि मुल्क को कैसे आगे चलाना है, ये इशू है इस वक्त। ठीक है, इशू ये नहीं है कि कौन किसका गवर्नर किधर लग गया तो ये हो गया, तो नहीं। इशू ये है कि मुल्क ने आगे कैसे चलना है, मईशत ने कैसे ठीक होना है, कर्जा आपने कैसे वापस करना है, और उसके ऊपर अगले IMF के प्रोग्राम में कैसे जाना है। और इतना बड़े सख्त कानून नाफिज कर दिए जाएंगे, टैक्स चोरों को पढ़ाओ। तो भाई दूसरी तरफ जो है अरबों रुपए का करप्शन हो रही है, गरीब पकड़ लिया जाएगा और ये कर सीमें ब्लॉक हो जाएंगी। और कर दें, आप सीमें ब्लॉक करके दिखाएं ना ज़रा कुछ लोगों की, आप जो टैक्स खो रहे हैं। तो ये मुल्क को ठीक करना पड़ेगा और एलिट को आपको पकड़ना पड़ेगा, वरना ये मामला ठीक नहीं होंगे और बेचैनी बढ़ती जाएगी। अच्छा, वो अब चलें, वो भी अलग हो गया। अब देखें, इशू जो है ना PTI का, तो एक अपनी जगह मैं कह रहा हूँ ना कि उनको तो एक तरफ अभी साइड पे रख के भी इस सेटअप को देखें तो ये सेटअप नहीं चल रहा। इसमें कोई अंदर इसके प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ही सेटअप नहीं चल पा रहा। और हर रोज अब देखें नवाज शरीफ साहब कल क्या फैसला करते हैं। भाई वो क्या फैसला करेंगे मुझे बताएं। PDM, पहली PDM में तो वो नहीं थे, वो मुल्क में नहीं थे। वो केयर टेकर्स कैबिनेट जब थी मौजूद यहाँ पे, उसके दिनों में आए तो मियाँ नवाज शरीफ ने तो इसमें कुछ भी नहीं किया होगा, ना उनका कोई रोल होगा इसमें। तो उन्होंने जो है वो क्या फैसला करेंगे, अदालतों में केसेस लग रहे हैं, वो क्या फैसला करेंगी। तो जब तक ये मामले को एक ठहराव नहीं इसमें आ जाता ना, बदकिस्मती के साथ ठहराव नहीं आ पा रहा। क्राइसिस टू क्राइसिस, ये हर रोज़ एक क्राइसिस नया खड़ा होता है और उसके नतीजे में लोग जो हैं वो परेशान हैं, उसमें स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहे हैं और बाकी मामला बढ़ रहे हैं। क्योंकि जो आपने यानी कन्विक्टेड लोग हैं उनको आपने जो है वो मतलब है कि कुछ तो पॉलिटिकली जाहिर है कि उनको रगड़ा लगा, लेकिन कुछ लोग तो कन्विक्टेड हैं, प्रॉपर कन्विक्टेड हैं, CRPC केसेस में हैं, यानी करप्शन से हट के दूसरे क्राइम में, कत्ल के अंदर और जराइम में मुलविस हैं। तो वो कैसे देखें ना, बात ये कि इसको ये ठीक करना पड़ेगा सेटअप को, इसको कोई शक्ल देनी पड़ेगी। इसके अंदर जो है वो यानी शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब इसको कैसे, उनकी काबीना जो है वो कैसे इसको ठीक करती है। सियासी अमूर के अब मुशीर भी आ गए हैं, राना सनाउल्लाह साहब। क्या अभी भी वो PTI के ऊपर ही पूरा सेटअप चलेगा, उनको हदफ बना के? वो इंश्योरेंस पॉलिसी है ना PTI, तो मसला ये है कि क्या उसी के ऊपर चलता रहेगा ये कई सालों तक, या कुछ और भी इसके अलावा कोई अवाम का भी कोई भला होगा? या और वो देखें उसकी कॉस्ट बड़ी है। PTI जो है, मैंने PTI के ऊपर बात सुनी, में इनके लोगों से मेरी गपशप लगी जो इनके रहनुमा हैं, तो वो चूँकि बात अलग अलग कर रहे हैं ना सारे, तो फिर ये होता है कि एक के साथ आप बात करें दूसरा नाराज़ हो जाता है, उसके साथ बात करें वो नाराज़ हो जाता है। तो वो इसलिए मैं मतलब बात सबसे करता हूँ, लेकिन ये कि मुझे पता है कि वो सब एक अलग अलग सी बात कर रहे हैं। तो वो, और चूँकि उसकी वजह ये कि खान साहब अंदर है। अच्छा, अब इसमें जो है और खान साहब का एक नुक्ता नज़र है कि बिल्कुल वो तो सख्त से सख्त मौक़िफ़ होता जा रहा है, वो तो डायलॉग की तरफ नहीं जा रहे। लेकिन उसको अगर आप हटा भी दें तो ये सेटअप नहीं चल रहा। मैं PTI को एक तरफ रख के बात कर रहा हूँ ना, इस सेटअप के अंदर प्रॉब्लम्स हैं। बस ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनके मौजूदगी में मुझे बताएं कि आप यहाँ पे कोई पैसा अपना लगाएगा। वो पहले अभी इतनी कॉस्ट अदा हो गई है PTI की हुकूमत को की जगह इस सेटअप को लाने में, बहुत केसेस माफ़ हुए हैं, अरबों रुपया दे उनको छोड़ा गया है लोगों को। मतलब है कि बस वो किसी तरह से जो है ना बहुत रियासत ने कीमत अदा की है। और यकीनन जो हमारे अकाबरीन हैं उनको अंदाज़ा है कि उन्होंने अदा की है कीमत, बहुत अदा की है।
और वो किसी को नाराज़ भी नहीं कर सकते, किसी को पकड़ भी नहीं सकते, किसी से पूछगछ भी नहीं कर सकते, किसी को मुकदमा भी नहीं बना सकते। मतलब वो मजबूर हैं इतना, क्योंकि पीटीआई खड़ी है दूसरी तरफ, वो बीमा पॉलिसी है इनकी। तो ये अब कैसे, ये मुल्क इसको अगर आगे चलाना है तो इसकी कोई शक्ल बनानी पड़ेगी। उन लोगों को बिठा के ही कम से कम कहना पड़ेगा कि भाई पीटीआई को आप साइड पर करें, और आप कम से कम आप तो डिलीवर करें ना कोई चीज़। वो कहते हैं कि जी पीटीआई आपका प्रोजेक्ट था तो आप ही ख़त्म करें, हम तो कुछ भी नहीं करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या रंग ढंग इख्तियार करता है। लेकिन ये है कि ये बेचैनी बढ़ रही है। अब देखिए ना, गंदम का मामला है, अब गंदम का स्कैंडल 2 दिन 4 दिन 5 दिन, अब मेरी भी बात हुई किसी से, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ये होता रहता है ना, 4-5 दिन सड़ेंगे, मरेंगे सड़कों पे, मुजाहरे करेंगे, किसान बैठ जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा, हमारे ऊपर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मतलब इतना एक उनको, अच्छा ये पहले डरते घबराते थे, ये कुछ साल पहले तो घबरा जाते थे कि पकड़ धकड़ होगी, केस बन जाएंगे, कोई अदालत सुमोटो लेगी। अब वो बिल्कुल भी नहीं, अब वो उनको परवाह ही नहीं है। कहते हैं क्या डॉक्टर साहब क्या बात करते हैं, हमको हटा के किसको लाएंगे, हम तो बैठे हैं। तो ये हमारे ऊपर केसेस बनेंगे तो फिर किसको लाएंगे, ये करेंगे वो। तो इस तरह की बातें जो है ना, ये माशरे में हिजान का सबब बन रही हैं। तो इसको देखना होगा। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है, उन्होंने ये मामला सारा देखना होगा। ये डंडे मार के और जो है वो गिरफ्तारियां करके और ये बार बार के जी कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, इस तरह से मुल्क आगे तरक्की नहीं किया करते। कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी आपको करनी पड़ेगी लोगों की, ठीक है। और ख़ास तौर पे वो जो बिल्कुल ही माफियाज बैठी हुई हैं, वो खुद सुप्रीम कोर्ट के जज थोड़े दिनों बाद कहते हैं कि माफियाज हैं। हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि इतने अरब रुपए की करप्शन हो रही है, तो कहाँ पे हो रही, कहीं हो रही होगी ना। तो अदारे बैठे हैं तो करप्शन को क्यों नहीं पकड़ रहे। तो ये मेरा ख्याल है कि ये आने वाले दिनों में एक क्राइसिस टू क्राइसिस ये सेटअप जा रहा है। ये मतलब है कि अब ये रुकेगा नहीं, क्योंकि रोज़ एक क्राइसिस पैदा होता है। उसको ढांपने के लिए कभी वो हनीफ अब्बासी साहब की अनवारुल्लाह काकड़ साहब लड़ाई हो जाती है, कभी उनकी उनसे हो जाती है, उनकी उनसे हो जाती है। तो ये कहाँ थमेगा जाके, जब थमेगा तो हम कोई बात करेंगे कि भाई ये ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे सरमायाकारी आ रही है, जो कि लोग लाने को तैयार हैं, लेकिन ये कि माहौल तो बने ना मुल्क के अंदर। तो ये है, ये मैन मेड क्राइसिस है बदकिस्मती के साथ, और इसको ठीक करना है। क्योंकि खारजा पॉलिसी में पहली बात कर चुका हूँ, सिक्योरिटी के इश्यूज़ और जो दुनिया, मतलब बाकी मामला सारे ठीक हैं, ये अंदर जो क्राइसिस है ना, मैन मेड क्राइसिस, इसने प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ है।